ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में हम सब अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, हमारे आसपास ये भी होगा, वो भी होगा, हमको दुनिया जानने लगेगी, हम हर जगह छा जाएंगे। आकाश की बुलंदियों को छूने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच जब कभी असफलता का स्वाद चखना पड़े या फिर जीवन में अकेलेपन का अनुभव हो तो अपने परिवार, अपने दोस्त या फिर किसी करीबी के साथ बात कर उनके साथ कुछ समय बिताकर अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और हर समस्या का समाधान भी मौजूद है। जरूरत है तो कदम बढ़ाकर उसे तलाशने की। जल्दीबाजी में उठाया गया कोई भी गलत कदम अपने पीछे एक लंबा सन्नाटा और गहरी मायूसी छोड़ जाता है। कोविड-19 के इस दौर में हौसला मत हारिए। जिंदगी के हर पड़ाव का सामना करिए। उम्मीदों का सूरज हर दिन निकलता है। डॉक्टर नंद, कोरोना वायरस के इस दौर में एक बहुत चिड़चिड़ापन कहें, गुस्सा कहें, हताशा कहें, निराशा कहें या फिर इन सब से भी ऊपर बढ़कर एक शब्द है डिप्रेशन। कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से इस पर? कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं पिछले 3 महीने से। जब भी कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक या जब कोई डिजास्टर होता है तो इस तरह की बात होती है। लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं। आपने कहा डिप्रेशन, उदास होते हैं। यदि निराशा लंबी चलती है तब कोई भी पैंडेमिक, कोई भी एपिडेमिक या कोई भी डिजास्टर वो नहीं रहता लंबे समय तक। और हमारे पास उदाहरण है, यदि आप देखें तो जिनको याद होगा इन्फ्लुएंजा वायरस जब हुआ था तो लोग बहुत परेशान थे। लाखों लोग दुर्भाग्यवश नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद HIV एड्स आया, लोग बहुत परेशान थे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था लोगों ने, हर दूसरे को शक की निगाह से देखते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है लोग समझ गए उसको। उसके बाद ये सार्स जो कोविड है, हम बोलते हैं कोविड-19, उसके पहले एक और वायरस की इन्फेक्शन बहुत परेशान लोगों को किया, वो है सार्स इन्फेक्शन 2013 में। तो लोग उससे परेशान हुए, बट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पैंडेमिक आती है, एपिडेमिक आती है, जब भी कोई महामारी आती है तो इसका असर कुछ दिन तक रहता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा, लेकिन ये कठिन वक्त होता है। ये कहना बड़ा आसान है, ये कठिन वक्त होता है और इस कठिन वक्त के समय हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे परिवार को संभालें, ये शायद हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर नंद, यहाँ पर इस महामारी से जुड़ी कुछ चीजें हैं, उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड किया गया लोगों के जरिए। WHO ने जो शुरुआती गाइडलाइंस में कहा और अब भी वो बहुत जरूरी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया, 2 गज की दूरी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल डिस्कनेक्ट के तौर पर लिया और जिस कारण वो ज्यादा परेशान हो गए, अपनों से दूर चले गए, समाज से एक ढंग से कट से गए, जिसका बहुत सारा नकारात्मक असर उन पर पड़ा। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई। प्रधानमंत्री ने या WHO ने बड़े साफ शब्दों में कहा सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उनका तात्पर्य ये नहीं था कि आप सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं या आपका जो सोशल एक कोहेशन है, एक सोशल जो जुड़ाव है वो आप धीरे धीरे खत्म कर लें। इसीलिए कि जब भी कोई पैंडेमिक होती है, महामारी होती है, तो सोशल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए किसी भी पैंडेमिक को हम सोशली सपोर्ट करके दूसरे को हम लड़ सकते हैं। यदि हम नहीं सोशली सपोर्ट करें दूसरे को, सामाजिक तौर पर नहीं समझे, तो हम उस पैंडेमिक का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी, और लोगों ने उसको समझ लिया कि सोशली दूर हो जाओ। तो ये एक शायद कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन को एहसास हुआ कि लोग इसको शायद सोशली डिस्कनेक्ट समझ रहे हैं, तो WHO ने बाद में उसको 18 मई के आसपास उसको सुधारा और WHO ने कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें, बट फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करें। आपको जिससे लगता है कि जिसको इन्फेक्शन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। और सुरक्षित दूरी है ये, आप अगर कहीं भीड़ में हैं तो लोगों से फिजिकली 2 मीटर की दूरी बना के रखें ताकि आप वायरस के संक्रमण से बच सकें। डॉक्टर नंद कुमार, अगर यहाँ समाधान पर हम बात करें, एक ऐसे दौर
में जब बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, हाल के दिनों में भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग जिनको आदर्श मानते हैं अगर वो कभी कभी अपने साथ गलत कर लेते हैं तो उसका भी समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की जरूरत है कि हम खुद को कोविड के इस दौर में पॉजिटिव बनाए रख सकें? देखिए, हम सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। जैसे आपकी जिंदगी अलग है, मेरी अलग है, जो श्रोता इस बात को सुन रहे हैं उनकी अलग है, या और लोगों की अलग है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने जिंदगी को कैसे जी रहे हैं और इस लॉकडाउन से हमें क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। यदि मैं इसको सरलता के साथ ये कहूँ तो मान लीजिए अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल कुछ रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अपना काम तो करना है। मैं छुट्टी लेके घर बैठ नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं तो आप वो करें, लेकिन सावधानी बरतें। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा बाहर जाना है तो उसके लिए भी सावधानी बरते आप। जैसे WHO ने कहा, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो भी कह रही है कि आप फेस मास्क का उपयोग करें, आप अपना हाथ जब भी आप कुछ बाहरी चीज को छुएं तो उसको साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। जब भी किसी को खांसी होती है उससे दूरी बना कर रखें, उसका तिरस्कार नहीं करें, दूरी बना कर रखें, उसको सलाह दें कि डॉक्टर को इलाज कराए। तो हम सबकी अलग अलग है। जैसे जो लोग खेत में काम कर रहे हैं वो अपना काम करना नहीं छोड़ें। मैं डॉक्टर में अपना काम करना नहीं छोड़ रहा हूँ, आप बैठे हैं स्टूडियो में अपना काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो जितना भी संभव हो सके वो अपना काम करें, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उसका जितना तक हो सके पालन करें। डॉक्टर नंद, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर मैं सबसे आसान ये बताऊं जिसमें कोई भी खर्च नहीं है, तो हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। इसलिए कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, यदि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो घर में हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो कुछ खास तरह के हार्मोन्स जो रोगों से लड़ते हैं, कुछ खास तरह के हार्मोन जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, वो शरीर में आते हैं ग्रंथियों के द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा आते हैं। ये सबसे इजी है। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, यदि आपको सूट करता है तो आप वो जरूर करें। इसलिए कि प्राणायाम से जो फेफड़े की कैपेसिटी है, जो फेफड़े की इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है। उसके बाद आजकल आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जैसे अदरक का काढ़ा हो गया, हल्दी के साथ दूध हो गया, उसके बनाने की विधि होती है। आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पर जाएंगे, उनसे देखेंगे तो बहुत कुछ उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप वो करें। दूसरा, एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम बहुत डरते हैं, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए डरे मत, जैसे कि कोरोना वायरस से हम बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी जान चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जितने भी अब तक हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, और अगर देखें तो पिछले 6 महीने से पूरे विश्व में ये इन्फेक्शन होता है, बट बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। तो आप ये मान के चले कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोरोना की बीमारी होना दोनों में अंतर है। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप ठीक से रहें, तो आसपास के लोगों से नहीं मिले ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, बट आप बीमार नहीं, इस बात को भी समझें। डॉक्टर नंद, जो नॉन कोविड मरीज हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं एक दुविधा है, एक डर है कि अगर उनको कोई बीमारी है, चाहे वो पहले से चली आ रही बीमारी है या इस समय कोई दूसरी बीमारी शुरू हो रही है, तो वो अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं। क्या कहेंगे उन्हें आप? एक समस्या है, समस्या ये सरकार के साथ भी है, इसलिए कि कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने अपने तरीके से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो नॉन कोविड मरीजों के जो बेड हैं उन पे कुछ कमी किया है, ताकि जो मरीज कोविड से इन्फेक्टेड उनको दे पाए। इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का जो ओपीडी है, ओपीडी भी कुछ हद तक बंद किया गया, कुछ कम किया गया। तो ये एक समस्या, वाकई गंभीर समस्या है, मैं जहां तक समझता हूं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कुछ हॉस्पिटल जो कि कोविड नहीं है डिजिग्नेटेड, उनको कोविड हॉस्पिटल नहीं कहा गया है, वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने एक और भी किया है इस महामारी को देखते हुए कि टेलीमेडिसिन, जो कि फोन से या वीडियो से मरीज दूर से बात कर पाए। ये एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे आप अस्पताल में डॉक्टरों से बात करते हैं, बट एक विकल्प है, तो उसको भी सरकार ने कहीं कहीं शुरू किया है। तो जहां तक हो सके इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो आप जाइए हॉस्पिटल में, जो भी जिस हॉस्पिटल में भी है, जितना तक हो सकता है उनकी क्षमता के अनुसार लोगों ने अपना इंतजाम किया है, जितना तक हेल्थ केयर को
बेहतर देने के लिए। भारत सरकार ने भी कहा है कि अफवाहों से बचें और अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो सरकार के टोल फ्री नंबर 1075 पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नंद कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।